अतिथि हैं महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी, अजीत पवार जी, सेना के जवान राष्ट्रीय सम्मान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सबसे नमन कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, प्रधानमंत्री जी और या देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आহি उपस्थित হৈছে लता दीदीर पार्थिव शरीरत अंतिम श्रद्धांजलि ज्ञापन কৰিবলৈ। इतिमध्ये प्रधानमंत्री কৈছিল যে 6 বজাৰ পৰা 6:30 বজাৰ ভিতৰত তেওঁ আহি উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁ 6:18 লগে লগে তাত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বৰ্তমান 6:22 হৈছে আৰু বৰ্তমান अंतिम শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता दीदीर पार्थिव शरीरत। আমাৰ সাংবাদিক তাত উপস্থিত আছে, যোগাযোগ কৰিছো। पार्थिव शरीर के पास पुष्प अर्पित करने के लिए फिलहाल पीएम आगे बढ़ते हुए, ये आज की एक ऐसी तस्वीर है जो सच्चाई से सच से सामना करने वाली तस्वीर है। यानी कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई जिससे हम सबको स्वीकार करना होता है, चाहे हम कितने भी प्रभावशाली हो, लेकिन इसके सामने आकर हम सबको नमन करना होता है, झुक जाना होता है। और आज देश के प्रधानमंत्री आज अपनी दीदी के पास पहुंचे हुए हैं और वही जुड़ाव, वही लगाव आप देख रहे हैं। पीएम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन कर रहे हैं और हम सबको मालूम है कि पीएम उन तमाम स्मृतियों को आज अपने जहन में तरोताजा कर रहे होंगे जो दीदी से उनका जुड़ाव रहा है। परिक्रमा करते हुए इस पार्थिव शरीर के फिलहाल उन्हें लग रहा होगा कि काश दीदी अभी उठ के और बातें करें उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो हम सब के लिए प्रधानमंत्री है, लेकिन दीदी के लिए अलग ही भावनाएं थी। दीदी का जो स्नेह उनके लिए था वो एक भाई के तौर पे था, एक ऐसा लगाव, एक ऐसा जुड़ाव था। वो कहती थी कि महफूज हाथों में ये देश है, ऐसा उनका मानना था। और वक्त वक्त पे जब बड़े फैसले इस देश में लिए जाते थे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बधाई भी देती थी। वो भले ही गानों की दुनिया से, संगीत की दुनिया से, फिल्मी दुनिया से भले ही अपने घर में खुद को कैद कर चुकी हूँ तबीयत नासाज होने की वजह से, लेकिन जब बात देश की आती थी तो दीदी ट्विटर के जरिए अपनी भावनाएं जाहिर करती थी। और आज देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पहुँच कर ये दीदी को एहसास दिला दिया कि उनके तरफ से भी वही प्रगाढ़, वही रिश्ता था, वही उनके मन में आदर, वही स्नेह, वही श्रद्धा। और सिर्फ ये दो लोगों के, दो शख्सियतों के बीच का स्नेह ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा ये स्नेह ये भी दिखाता है कि दीदी भारतवर्ष की धरोहर है और इस धरोहर को फिलहाल नमन करते हुए ये तमाम बड़े शख्सियत, ये आज की तस्वीरें और चंद लम्हों के लिए दीदी अब हम सब के बीच में हैं पार्थिव शरीर के तौर पे और हम सब उनको नमन कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री या इसके अलावा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, या एक एक करके हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आज की बहुत खास है, बहुत बड़ी तस्वीरें हैं और देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए। सिक्योरिटी के लिहाज से तमाम बंदोबस्त किए गए हैं क्योंकि पीएम की मौजूदगी है यहाँ पे। पुलिसकर्मी अब यहाँ पे जो आम लोग आ रहे थे दर्शन करने के लिए, अब उनके आने की आजादी नहीं है, अब उन पे पाबंदी लग चुका है क्योंकि पीएम के आने से पहले आम लोगों को दर्शन करवा दिया गया और अब कोई दर्शन नहीं कर रहा है। अब पीएम के आने के बाद अब ये प्रक्रिया जल्दी जल्दी निभाई जाएगी क्योंकि यहाँ पे मुंबई में अब सूर्यास्त होने को ही है और यहाँ पे भी अब धुंधलका छट रहा है। यानी जो पहले से ही बातें कही जा रही थी कि मुहूर्त के हिसाब से, क्योंकि अंतिम संस्कार को लेकर भी एक नियम होता है और उस नियम को भी हमें निभाना होता है और उसी नियम को निभाते हुए अब ये जो प्रक्रिया है बहुत जल्द ही निभाई जाने वाली है। पीएम की मौजूदगी में प्रक्रिया निभाई जाने वाली है और देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी और दीदी के परिवार जन और सभी करीबी लोग और फिल्म इंडस्ट्री के चुनिंदा लोग, क्योंकि अब देख रहे हैं आप कोरोना का माहौल है तो बहुत लोगों को आने की
मनाही भी है और यही वजह है कि सभी लोग नहीं पहुंचे हुए हैं। जिन जिन लोगों को परमिशन मिला है वही सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वरना ये शिवाजी पार्क में एक भी ऐसी जगह हमें देखने को नहीं मिलती जहां पे लोग ना हो। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी विक्रांत भी हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, आज हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए कि दीदी का कद क्या था। वो भारतवर्ष की ना सिर्फ धरोहर थी बल्कि हमारे पीएम से उनका अगाध स्नेह भी रहा है और ये बातें यहाँ पे साबित होती हुई विक्रांत दिख रही हैं। देखिए, बिल्कुल इस समय यहाँ पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम जो राज्य के बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, खेल जगत, फिल्म जगत, सभी के जो दिग्गज है यहाँ पर पहुंचे हुए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यहाँ पर है, सभी एक एक कर अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। और इस समय क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसलिए जो आम लोग हैं उनको थोड़ा रोका गया। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो कि पीछे की तरफ आम लोगों की एंट्री अभी थोड़ा रोकी गई है क्योंकि प्रधानमंत्री और तमाम वीआईपी की यहाँ पर एंट्री है, वरना ये जो पूरा इलाका था यहाँ पर पूरी तरीके से आम आदमी जो दर्शन करके दूर से ही दर्शन करके निकल रहे थे। अब देखिए कि यहाँ पर दूर तक लोगों की निगाहें इसी तरफ है, भले वो यहाँ अपनी इतनी दूर से लता दीदी को नहीं देख पा रही हैं, लेकिन उनकी निगाहें यहीं पर है। मैं अपने कैमरामैन स्वप्निल से कहूंगा कि वो एक उस तरफ आए, जो लाइन अभी रोक दी गई है, पब्लिक वहां पर खड़ी हुई है, लेकिन वहां पर अभी क्योंकि रोक दिया गया है क्योंकि वीआईपी मूवमेंट है, इस कारण से आगे लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन लाइन लगी हुई है। इसके अलावा गेट पर भी अभी लोगों को रोक दिया गया है क्योंकि लता दीदी के यहाँ पर दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और इस समय मीडिया का भारी जमावड़ा, देश और विदेश की मीडिया यहाँ पर पहुंची हुई है क्योंकि लता दीदी अपनी आवाज के जरिए केवल हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में पहचान रखती थी। और यहाँ पर पूरा मैदान इस समय भरा, मीडिया की कर्मियों की भारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। सभी लोग अपने कैमरे में एक बार आखिरी बार लता दीदी को कैप्चर करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का उनसे क्या स्नेह था, इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर अंतिम उनको कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस समय नारे वही लग रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा लता दीदी का नाम रहेगा। तो निश्चित तौर पर लता दीदी की शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत थी कि जिस तरीके का प्यार उन्हें मिला है समाज के सभी वर्गों के लोगों का, वो एकदम अद्वितीय है और वो यहाँ पर साफ दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल विक्रांत, हम आपके पास लौटेंगे। आप सब शिवाजी पार्क में ही हैं और फिलहाल ये तस्वीरें और ये आपलोके देखिसे देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम श्रद्धांजलि ज्ञापन करिছে। तात किछु लोकসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিছে, আসন গ্ৰহণ কৰিছে ইয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। আৰু লগত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে আৰু আন নেতাসকলক দেখা গৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীও কিছু পৰিমাণে ভাবুক হৈ পৰিছে আৰু তেওঁ শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে। স্বাভাৱিক সেইটো হ'বই, কি ৰাজনেতা কি সামাজিক নেতা, প্ৰতিগৰাকী নেতা মন্ত্ৰী অথবা সাংস্কৃতিক কৰ্মী, ক্ৰীড়া জগতৰ ব্যক্তি, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তি, অৰ্থনীতিৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি প্ৰতিগৰাকীয়ে লতা মংগেশকাৰক খুব ভাল পাইছিল। আৰু লতা মংগেশকাৰ যে আজিৰ যুগৰ এইসকল লোকৰ মাজতেই প্ৰিয় তেনে নহয়। লতা মংগেশকাৰ সৌ তাহানিতেই সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰো প্ৰিয় আছিল, প্ৰধানমন্ত্ৰী তেতিয়াৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৰো প্ৰিয় আছিল। মুঠতে যুগে যুগে বহু গুণমুগ্ধৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল লতা মংগেশকাৰে। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে একোটা প্ৰজন্ম, প্ৰায় প্ৰত্যেকটো প্ৰজন্মই যেতিয়াই লতা দিদিয়ে জন্মগ্ৰহণ কৰিলে, যেতিয়াই লতা দিদিয়ে এই সমগ্ৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিল, তাৰ পৰাই ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিটো প্ৰজন্মই লতা দিদিক অনুকৰণ কৰি আহিছে, লতা দিদিৰ গান শুনি আহিছে, তেওঁৰ সকলো গানতেই মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ আহিছে। সেইগৰাকী মহান ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰিণী লতা মংগেশকাৰ। আৰু বৰ্তমান দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পাছত তাৰ পৰা ৰাওনা হৈছে আৰু এতিয়া অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব। কিছু হিন্দু নীতি নিয়ম আছে, সেই নীতি নিয়ম অনুসৰি সন্ধিয়া হোৱাৰ আগে আগেই বা আন্ধাৰ হোৱাৰ আগে আগেই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব লাগে আৰু সেই নিয়ম অনুসৰি এতিয়া অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ গৈ আছে। যিখিনি ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি কৰা হৈছে। এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব লতা মংগেশকাৰৰ। লতা মংগেশকাৰৰ এক স্বৰ্ণীল বৰ্ণীল জীৱন পৰিক্ৰমা ইতিমধ্যে ধাৰাবাহিকভাৱে আমি আপোনালোকক কৈ আছোঁ। নিজৰ জীৱনকালত তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে কি কি অৱদান আগবঢ়াই গ'ল, তেওঁৰ অৱদানৰ কথা কৈ থাকিলেও যেন উৰকে নপৰিব। তেওঁ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত যদিও তেওঁ এগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী আছিল, এগৰাকী মহান শিল্পী আছিল, কিন্তু আন প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে সেয়া লাগিলে সামাজিক ক্ষেত্ৰই হওক বা মানুহৰ মনৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, তেওঁ যিখিনি তাত অৰিহণা আগবঢ়াই থৈ গৈছে, সেই অৰিহণা কোনেও কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব এনেকুৱা সহজ সৰল ব্যক্তিত্ব, যি ব্যক্তিত্বত সকলো আকৰ্ষিত হৈ পৰে। তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ অহংকাৰ নাছিল। ইমান এগৰাকী মহান ব্যক্তি হৈও, ইমান এগৰাকী মহান শিল্পী হৈও অহংকাৰ নোহোৱাকৈ তেওঁ জীৱনটো পাৰ কৰিলে। আৰু তেওঁ জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰই আছিল সেইটো যে অহংকাৰ কেতিয়াও কৰিব নাপায়, অহংকাৰীৰ পতন হয়। সেই কথা লতা মংগেশকাৰে বাৰে বাৰে বিভিন্ন সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল। আৰু তেওঁ প্ৰতিটো গানক নিজৰ সন্তানৰ দৰে পালন কৰিছিল। প্ৰতিটো গান যেতিয়াই নতুন এটা প্ৰজেক্টত তেওঁ কাম কৰে, তেতিয়াই সেই প্ৰজেক্টটোত সমৰ্পণ কৰি দিয়ে নিজকে। তেওঁ সেই সমৰ্পণ বা সমৰ্পিত মনোভাৱৰ বাবেই তেওঁ প্ৰতিটো গানেই চিৰসেউজ হৈ পৰে, কালজয়ী হৈ পৰে। এয়াই হ'ল লতা মংগেশকাৰৰ ব্যক্তিত্ব। আৰু এনেধৰণৰ মহান ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰিণী এগৰাকী মহান শিল্পীক বিদায়ৰ ক্ষণত VIP VVIPৰ পয়োভৰ ঘটিছে, ধপলিয়াই আহিছে সকলো। কোন ক'ত আছে সেইটো চোৱা নাই, য'তেই আছে তাৰ পৰাই গুচি আহিছে লতা মংগেশকাৰক অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ। আৰু বৰ বেছি সময় নাই, অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া হ'ব। লতা দিদিৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ পঞ্চভূতত বিলীন হৈ যাব। মাত্ৰ আৰু কেইটামান ক্ষণৰ বাবেহে লতা দিদিৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰটো আমাৰ মাজত আছে। তাৰ পাছত শাৰীৰিকভাৱে এইগৰাকী মহান শিল্পী আমাৰ মাজত আৰু নাথাকে। কেইটামান ক্ষণৰ পাছতেই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব। কিন্তু তেওঁৰ সৃষ্টি আৰু কণ্ঠ চিৰদিন চিৰকাল প্ৰবাহিত হৈ থাকিব প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ শিৰাই শিৰাই। প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ মন মগজুত সদায় জীয়াই থাকিব এইগৰাকী মহান শিল্পী। এখন খোলা কিতাপ লতা দিদিৰ জীৱন পৰিক্ৰমা। আৰু লতা দিদিৰ জীৱন পৰিক্ৰমাটো যদি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰা হয়, তেনেহ'লে জীৱন যুঁজত কেনেধৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগে, হতাশ নহয়, নিজৰ পথৰ পৰা লক্ষ্যভ্ৰষ্ট নহয়, তাৰেই উদাহৰণ লতা মংগেশকাৰ। যিগৰাকী লতা মংগেশকাৰে সংগীতৰ আদিপাঠ তেওঁৰ পিতৃৰ পৰা শিকিছিল। সেই পিতৃক 13 বছৰ বয়সত হেৰুৱাইছিল। তাৰ পাছতো তেওঁ থমকি ৰোৱা নাছিল। আৰু বহু ঘাত প্ৰতিঘাত আহিছিল, সকলো হেলাৰঙে অতিক্ৰম কৰি গৈছিল। সেইগৰাকী লতা দিদিৰ পৰা আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই বহুখিনি শিকিবলগীয়া আছে। আৰু সেয়েহে হয়তো প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ আজি চকু সেমেকি উঠিছে, সকলোৱে চকুলো টুকিছে এনে এগৰাকী মহান ব্যক্তিত্বক হেৰুৱাই। পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।